या फिर अटलांटिक समुद्र में स्थित ये बर्मुडा ट्रायंगल, जहां से गुजरने वाले कई बड़े बड़े शिप्स गायब हो जाते हैं। या अलग अलग देशों में यूएफओ देखे जाने के इंसिडेंट्स। यूएफओ? फिर चाहे वो मैक्सिको हो, अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि एलियंस हैं। एलियंस हैं? बाप रे, क्या होगा हम इंसानों का? यार मुझे तो मिस शीतल बहुत स्ट्रेंज लग रही है। सिलेबस को छोड़ के बाकी सब ऊट पटांग समझा रही है। वैसे मुझे तो है ना ये सब पे बहुत मजा आता है। तो पहले के जमाने के राजा महाराजा कौन से साल में कौन सी लड़ाई जीते, पूरा रट्टा मारना पड़ता है। ये तो बहुत बेस्ट है। और वैसे भी यू नो आई हेट लड़ाई। बट मैम, इनमें से कई चीजों का तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ना? नॉट रियली। हाँ, बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में कई सारी थियरीज हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास। जैसे कि भानगढ़ का किला। इस फोर्ट की मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड है। यहाँ से बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं। हाँ मैम, वहाँ के लोगों का कहना है कि भानगढ़ में भटकती हुई आत्माएं रहती है और वहाँ पर एक दरवाजा भी है जो सीधा दूसरे लोक में पहुँचाता है, लेकिन वो सच है कि नहीं वो किसी को नहीं पता। मैम, क्या आपने कभी भूत या सुपरनैचुरल बीइंग्स को कभी देखा है? मन तो बहुत है, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैंने अगर कोई चीज नहीं देखी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। सुपरनैचुरल पावर्स वाले आदमी नहीं देखे। आधा सांप बन के दिखा दूं सब। हम यहाँ ये सब करने नहीं आए हैं। चुपचाप एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बैठ। ओके। वरना मिस शीतल की विश पूरी करने के चक्कर में हम इस स्कूल से आउट हो जाएंगे। हाँ अच्छा ठीक है। गोपाल, मोंटी। यार कहाँ चलेगा यार ये लोग? अबे कहाँ चले गए वे? फिर से कोई प्रैंक कर रहे हो क्या? बाहर निकल आओ यार, बस हो गया। इतने वाहियात दोस्त है ना तुम्हारे, इरिटेट हो गया मैं कसम से। भैया मुझे सांस नहीं आ रही, जल्दी हटाओ मेरे ऊपर से। अबे गधे, आंख खोल के देख, कोई लोहे का कंबल नहीं, रस्सी है। गधा, ओवर एक्टिंग। रस्सी? अरे हटाओ मेरे ऊपर से, हटाओ प्लीज, मदद करो। पूरे होटल में कोई था नहीं तो हम पे किसने देखा? यार ये बहुत भारी यार, उठ भी नहीं पा रहा हूं मैं। हे बिट्टू, तेरी जेब में वो पॉकेट नाइफ था ना? हाँ तो निकाल ना। पॉकेट नाइफ? हाँ पॉकेट नाइफ, पॉकेट नाइफ, यही तो था।
पॉकेट नाइफ तो गाड़ी में प्रेम भैया। अबे यार, पॉकेट नाइफ को पॉकेट नाइफ इसीलिए कहा जाता है ना क्योंकि उसे पॉकेट में रखते हैं, गधा। अरे यार कहाँ फंस गया यार मैं। हे बिट्टू, उधर। क्या बात है मेरे चीतो, क्या सही टाइम पे आए हो। आ जाओ आ जाओ, निकालो यहाँ से हमें। अबे गधे, देख के मुस्कुरा क्या रहा है? अबे अपनी बाप की शादी में आके खोलना मैं। क्यों नौटंकी कर रहे हो? हाँ ना, निकालो यहाँ से प्लीज, जल्दी आ जाओ आ जाओ। कब से तुम दोनों का इंतजार कर रहे थे हम। इंतजार कर रहे थे ना, तो फिर मिल गए हम लोग, आ गए यहाँ पे। निकालो ना, आओ। इतनी जल्दी क्या है, अब तुम हमारे साथ यहीं रहोगे। अरे बाप रे मिया, ये इनकी आंखों को क्या हुआ है? अबे बिट्टू, अब इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। क्या हुआ तारा? लो पानी पियो। आराम से आराम से। लगता है तुम्हें कोई बहुत ज्यादा याद कर रहा है। श्रुति, हमारा दिल पता नहीं क्यों बहुत घबरा रहा है। खींचो खींचो प्रेमिया, खींचो। बार पंजा, ये तो नल्ले हैं। अबे तुम पागल हो क्या? अबे उसे क्यों मार रहा? उसके साथ ही तो तुम लोग पढ़ाई करते थे, एक ही चड्डी में पैर डालते थे, एक ही बोतल में दूध पीते थे। छोड़ो छोड़ो, दोस्त है तो दोस्ती निभाओ, आ जाओ मेरे पास। छोड़ो। अरे भैया मैं यही हूँ। चुड़िया चुड़िया, रुके प्रेमिया। बिट्टू मेरे भाई, तुम मेरे पीछे रहना। हाँ प्रेमिया, छोड़ना मत। हाँ। इन लोगों ने मेरे हाथ दबाए, कितना दर्द हुआ। इनको ना छोड़ेंगे नहीं। उनकी आंखें देख रहा है, मुझे लग रहा है इन पे किसी काली आत्मा का साया है। पीछे आ। अरे प्रेमिया, मैं क्या कहता हूँ, आप ये काला साया, लाल ब्लाउज, ये सब छोड़ो ना और चलाओ तलवार। चलाओ तलवार। तू पीछे रह के बात कर यार, हम उनको नहीं मार सकते यार, वो है तो हमारे दोस्ती ना, भले उन पे आत्मा है, हम इनसे बच के भागते। क्या करूं तुमको तो ये तो उड़ा देता हूँ। अरे वो हमारे दोस्त ट्रिप का तो पता नहीं, भूतों का शिकार बन जाएंगे। दरवाजा दरवाजा, अरे जहाँ से भी भागना चाहते दरवाजे बंद हो रहे हैं। ये किला कैद कर लेगा क्या? हो सकता है किला में ले जाने की कोशिश करो। कहाँ जा रहे हो हमसे रूठ कर? रुको तो सही।
प्रेम भाई, क्या हो गया? बिट्टू, हमसे मत डरो, हम कुछ नहीं करेंगे। दरवाजा खोलो आप लोग प्लीज। अरे प्रेम भाई, हमने तो आपकी बड़ी कहानियां सुनी थी कि आपने सुपर आंटी के साथ मिलके कितने सारे डीमंस को धूल चटाई। हाँ तो हमने सोचा आपका टेस्ट ले लें कि आप में वो पुराना वाला स्वैग अभी भी है या ठंडा हो गया। अरे पांचांग में भी लिखा था कि आज दोस्तों के बीच मजाक चलेगा, लेकिन अगर आप दरवाजा बंद रखोगे तो राहु केतु का नया चक्र चालू हो जाएगा। देख लो। आज तक तो इतने प्यार से लोगों ने बात की नहीं, आज क्यों कर रहे हैं? लेकिन प्रेम भैया, ये भी तो हो सकता है ना कि हम फालतू में इनसे डर रहे हैं। इनके ऊपर कोई साया वाया ना हो, ये भी तो हो सकता है ना। मेरा भाई नहीं होता मैं मार डालता भी इस बात पे, समझा? प्रेम मेरी एक बार बात सुन लीजिए भैया, वो मेरे बचपन के दोस्त है प्रेम भैया। जैसे ही मुझे अपने सामने देखेंगे ना तो उन्हें उनकी असलियत याद आ जाएगी और वो हमें कुछ नहीं करेंगे। फिर मुझे उन पर भरोसा है, मैं एक बार देखता हूँ। देख रहा है गोपाल, बिट्टू अब अपने दोस्तों पे भी शक कर रहा है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा। अरे यार, अब ये लोग गाना भी गाने लगे दोस्ती का। खबरदार जो तूने गेट खोला। कैसे हो सकता? बेटू मेरी बात सुन, यहाँ पे दिव्या का फोटो है। अरे प्रेम भैया, अरे कहाँ चले गए? अरे इन लोगों में पता नहीं कौन सी भूत प्रेत वाली शक्ति आ गई है। डोर ओपन करो बिट्टू। अरे ये गोपाल से एक अचार की बरनी का ढक्कन नहीं खुलता था और अब इतनी ताकत लगा रहा है जैसे दरवाजा खुल गया तो मेरी खोपड़ी तोड़ देगा ये। अरे ताऊ के तो क्या ये सुबह से 10-20 हजार पिक्चर ले चुकी है। चले मेरा पानी पी, ठीक हो जाएगी। वैसे तारा, मैंने सुना है कि बीच में सो से पंच मारो ना तो इसकी रुक जाती है। मारू क्या? मैं तुझे मारूं क्या? पापा क्या? सबू, आज मम्मा को लेकर अजीब सी फीलिंग आ रही थी और अभी ऐसा लगा है कि पापा वो किसी बड़े डेंजर में है। लगता है तुम उन दोनों को बहुत मिस कर रही हो, इसीलिए। नहीं श्रुति, वो मिसिंग वाली फीलिंग नहीं, डर वाली फीलिंग। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा खतरा आने वाला है हमारे शहर में। लगता है चले गए, बाहर निकल के देखता हूँ। सांस ले बिट्टू, सांस ले, कुछ नहीं है। ये कुर्सी हवा से हिल रही है। कोई बहुत थोड़ी बैठा है उसमें।
अगर मुझे परलोक नहीं सुधारना है तो जल्दी बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। बिट्टू, बिट्टू ये कैसे हो सकता है? बिट्टू आ क्यों नहीं रहा? आवाज क्यों नहीं आ रही बिट्टू की? इससे पहले कि वो मोंटी और गोपाल यहाँ टपक पड़े, मुझे कोई ना कोई चोर दरवाजा, बैक एग्जिट कुछ तो ढूंढना होगा। इतनी बड़ी जगह है, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। प्रेम भैया अभी पता नहीं कहाँ चले गए, अभी साथ में थे। प्रेम भैया, अरे प्रेम भैया कहाँ चले गए आप? कोई तो है यार। आई होप कि इस बार कोई इंसान मिल जाए और यहाँ से निकलने में हमारी हेल्प कर सके। अरे यार, दिन में भी इतना अंधेरा क्यों यहाँ पर? मैडम, अरे मैडम बात सुनो। अरे यहाँ पे मेरे दोस्त और यहाँ फंसे हुए हैं। आप, अरे आपकी मदद चाहिए। पता नहीं कहाँ चली गई। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। अरे मैडम, हेलो। अरे मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैडम, अरे आपकी मदद चाहिए। अरे यार, बहरी है क्या है? इतना चिल्ला रहा हूँ। अरे मैडम सुनिए ना। मैडम, ये फिर से कहाँ गायब हो गई? कॉरिडोर में कोई दरवाजा भी नहीं है। फिर कैसे? अरे मैडम, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी वाइफ ने मना किया है मुझे लड़कियों के पीछे जाने के लिए, और मैं वैसा लड़का भी नहीं, आप गलत समझ रही है। प्लीज एक जगह रुक के एक बार मुझसे बात कर लीजिए। मुझे बस आपकी हेल्प चाहिए मैडम। ये लाल दरवाजा, यहाँ पे कोई भी दरवाजा इस दरवाजे की तरह नहीं है। मैडम, अरे मैडम कहाँ चली गई आप? अरे मदद चाहिए आपकी हमें मैडम। बिट्टू भैया, है क्या ये आवाज तो दिव्या भाभी की है। नहीं 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 बिट्टू, बिट्टू बिट्टू ये कैसे हो सकता है? ये आवाज मतलब वो जो लेडी थी वो दिव्या भाभी थी। ये लाल दरवाजा, अगर वो लेडी दिव्या भाभी थी और इस दरवाजे के अंदर गई है तो मुझे भी इस दरवाजे के अंदर जाके देखना होगा। सबू, चीनू, श्रुति, तुम यहाँ? तारा, तेरा मूड कब से ऐसे गुमसुम गुमसुम है? तूने रास्ते में भी मुझसे बात ही नहीं की।
तो मैंने ना तेरा मूड स्विच करने के लिए सिद्धि को भी बुला लिया। सबू, हमें पापा से बात करनी है। ऐसा लग रहा है कि अगर हम अभी पापा से नहीं मिले तो फिर हम उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे। अरे तारा, क्यों टेंशन ले रही है? बड़े पापा से कॉल करके बात कर ले। किया था पर आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। काश उनके पास भी हमारी तरह वॉकी टॉकी होता। बात तो सही है। वॉकी टॉकी, हमने पापा को अपना वॉकी टॉकी दिया था। सबू, जल्दी अपना वॉकी टॉकी निकाल। क्या लगता है कि उज्जैन से राजस्थान तक उसकी रेंज पहुंच जाएगी? निर्माण ने कहा था कि हैवी ड्यूटी सिग्नल राउटिंग की है। इंडिया में कहीं भी जाओ रेंज पकड़ ही लेगा। अब देखते हैं उसकी बात में कितना दम है। हेलो बिट्टू, बिट्टू, तारा का वॉकी टॉकी। हेलो पापा, आप हमें सुन सकते हैं क्या? पापा पापा को हमारी आवाज आ रही है। हाँ पापा, पापा आप ठीक तो है ना? हमें बहुत डर लग रहा है। तारा को इस बारे में नहीं बता सकता। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। पर क्या हो गया बेटा, डर क्यों लग रहा है? पापा, हमें ऐसा लग रहा है कि आप किसी बड़े डेंजर में हैं। नहीं बेटा, कुछ डेंजर जोन में नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोग को जाना जिस होटल में था ना, हम लोग वहां से भटक के एक्चुअली भांगड़ फोर्ट पे पहुंच गए। भांगड़ के मिस शीतल ने कहा था इंडिया की सबसे हॉन्टेड और खतरनाक जगह है वो। पापा वहां कैसे पहुंच गए? तब सब ठीक है, बस हम लोग यहाँ से निकल ही रहे बेटा। ठीक है पापा, आराम से। अरे प्रेम भैया, पापा पापा क्या हुआ? पापा आप ठीक तो है ना? हेलो पापा, चाचू और आप ठीक तो है ना? पापा पापा क्या हुआ? पापा हेलो। बिट्टू, बिट्टू तो अंदर है क्या? बिट्टू, मेरे भाई, अगर तू अंदर है तो मुझे कोई साइन दे, मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। प्रेम अंकल कह रहे थे कि वो भानगढ़ के किले पर गलती से पहुंच गए। लेकिन वो गलती से कैसे पहुंच सकते हैं? नहीं, मुझे तो खतरे की बुआ आ रही है। बुआ आ रही तो नाक बंद कर लो। तारा, अंकल ने कहा ना कि वो ठीक है, डोंट वरी। नहीं। शुद्धि, तुमने पापा के चीखने की आवाज सुनी ना? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं तो टीचर ले रहा हूँ। और हम भी। जरूर वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में है। सबको हमें जल्द से जल्द भानगढ़ पहुंचना होगा।